Good evening, beta. Very good evening to all of you. You all welcome back to the track of studies. Hello, am I audible? Great, great. And how was your vacations? छुट्टियां कैसी रही भाई? छुट्टियों में तुम लोग को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, देखो तुम लोग आराम कर रहे थे एकदम बिल्कुल। ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे ना? वॉइस क्वालिटी एक बार कंफर्म करो तो। हाँ, वी हैव डन 2 लेक्चर्स या वॉल्यूम क्लियर है, वॉइस क्लियर है, बिल्कुल ऑडिबल है प्रॉपरली। ठीक है, तो क्या क्या कर लिया था आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कर लिया था, है ना? और इंटर कन्वर्जन भी कर लिया था, अलजेब्राइक फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, रिप्रेजेंटेशन तक कर लिया था। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लोगों ने नहीं किया था। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में सारा कुछ कर लिया था, ठीक है। तो एक बार मैं जो किया था उसको रिव्यू करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, जो जो हमने किया था, इंटर कन्वर्जन कर लिया था कि अगर हमें अलजेब्राइक फॉर्म में कोई नंबर दी हुई है तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर पोलर फॉर्म में गिवन है तो अलजेब्राइक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस को एक बार रिवाइज करते हुए फिर आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहली चीज हमने बताई थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई x प्लस आयोटा y अलजेब्राइक फॉर्म में, तो उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं x कॉमा y, है ना। अब उसके पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं, अब उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर आ जाता है, ओपी वेक्टर। अब इसी ओपी वेक्टर का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड होता है, और ये जो एंगल होता है पी ओ ए, दिस एंगल थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लेंथ को हम आर एज्यूम कर लें, मॉड जेड को अगर हम आर ले लें, तो आर और ये एंगल थीटा है, तो ये जो ओ ए है दिस विल बिकम आर कॉस थीटा एंड पी ए बिकम आर साइन थीटा। सिंपल पाइथो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अप्लाई करें तो x, अगर x कॉमा y है तो ये x है और ये y कोऑर्डिनेट है y, तो x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, क्या करना है, तो सबसे पहले तो OP is mod z, that is equal to r, and r will be under root x square plus y square, because this is x and this is y, तो Pythagoras theorem will straight away give you r as under root x square plus y square। x क्या हो गया, r cos थीटा, y क्या हो गया, r sin थीटा। इसी को स्क्वायर ऐड करके भी ये आ जाता है। और z अगर x प्लस आइटा y है तो एक्चुअली z क्या, x क्या हो गया, x की जगह r cos थीटा लिख दिया, y की जगह r sin थीटा लिख दिया, तो r कॉमन होकर के आ गया r टाइम्स cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। इसी को r सिस थीटा भी बोलते हैं, c प्लस आयोटा s, c फॉर cos, आयोटा sin, cos प्लस आयोटा sin को एब्रिविएट करके सिस पे लिख देते हैं समटाइम्स। यहाँ पर थीटा क्या होगा जी, तो cos थीटा x अपॉन r होगा, sin थीटा y अपॉन, तो थीटा के लिए तीन तरीके हैं। थीटा इज cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या sin इनवर्स y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या tan इनवर्स y बाई एक्स। बट ये मैंने बोला था इसको नहीं यूज करेंगे, इन दोनों से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ या यहाँ, मतलब जब x पॉजिटिव है, जब रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव है, तो हम ये tan इनवर्स y बाई एक्स वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड थीटा, मींस आर्ग्यूमेंट ऑफ z।
एंड फिर मैंने बोला ऑलवेज कैलकुलेट थीटा बाय फर्स्ट टू रिलेशंस टू अवॉइड द एम्बिग्यूटी, मतलब कॉस और साइन की वैल्यू से थीटा कैलकुलेट करोगे तो एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, सही आंसर आएगा, ठीक है, इन एनी केस. But specifically, if theta lies in first and fourth quadrant, means whenever the real part of the complex number is positive, then I can use tan inverse y by x as well. The value of argument z will be not having any kind of ambiguity. That will be the correct value. अब इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ और फटाफट जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं. बोल रहे हैं कन्वर्ट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू पोलर एंड देन यूलर फॉर्म. ठीक है, तो पहले पोलर फॉर्म में फिर यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो एक क्वेश्चन को फिर से मैं करके दिखाऊंगा कैसे आपको अपने स्कूल एग्जाम में कन्वर्ट करना है, फिर कैसे कंपटीशन में करना है. तो इसमें से जो भी पार्ट आप बोलो उसको मैं स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा प्रेजेंट करता हूं. बोलो कौन सा पार्ट? बी पार्ट. ओके बेटा, ठीक है. बी पार्ट को कैसे सब्जेक्टिवली वर्कआउट करेंगे, पहले इसको करते हैं. तो देखो हमारा जो जेड है 1/√2 टाइम्स 1 माइनस आइटा, मैं अलग से सेपरेटली दिखा दे रहा हूं. ठीक है, इधर देखो, मेरे साथ साथ आप भी वर्कआउट करो, है ना, सो दैट कंपैरिजन भी हो जाए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि ठीक है आप सही कर रहे हो. तो जेड जो गिवन है वो है 1/√2 टाइम्स 1 माइनस आइटा, ये दिया हुआ था. तो हमने बोला कि लेट इट इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये लेट किया एंड देन 1/√2 माइनस 1/√2 आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा. एंड देन कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऐसे लिखेंगे आप, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z फ्रॉम LHS एंड RHS. ये z नहीं भी लिख सकते हैं आप, सीधे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, इफ दिस इज z, इसी को z बोल रहे हैं ना. ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होती है? जब या तो उनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो एंड आर्ग्यूमेंट सेम हो. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका है कि रियल पार्ट से मैच करे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से. क्योंकि ये वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों सेपरेटली इक्वल होने चाहिए, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगी. अब जी इसके बाद क्या करेंगे, तो आप समझ ही सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट ये है, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट ये है. तो क्या आया बेटा, r cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2. दिस इज वन इक्वेशन. एंड r sin थीटा इज द इमेजिनरी पार्ट, आयोटा का जो कोएफिशिएंट है, और इधर आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, -1/√2. एंड देन यहां से इफ यू स्क्वेयर एंड ऐड, है ना, स्क्वेयर बिल्कुल अलजेब्राइक तरीके से मैं कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग द टू इक्वेशंस ऑब्टेन्ड, वी गेट क्या भाई, r स्क्वायर इन द लेफ्ट हैंड साइड, LHS में r स्क्वायर आएगा, RHS में क्या आएगा, r स्क्वायर टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा. चलो मैं लिख ही देता हूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1. और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 ही आएगा, isn't it? तो यहां से r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, तो r की वैल्यू +-1 आएगी, -1 and 1, but -1 will be rejected. Why? Because r is magnitude and magnitude can't be negative, it is distance, so it is always greater than equal to 0, it can't be negative. So this one is rejected, so let's reject it. ये it is gone, ये taken. r की वैल्यू आ गई, मतलब mod z आ गया, mod z आ गया, r आ गया, तो हमें और क्या चाहिए, थीटा चाहिए. तो थीटा के लिए क्या करेंगे, तो यहीं से अपने आप आपको देखो दो आउटकम फिर से मिल रहे हैं. क्या मिल रहा है कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में r की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं यहां पर,
व्हाट डू आई गेट? तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया? cos थीटा क्या आया बोलो? cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 and sin theta is equal to -1/√2. This is very peculiar. साइन और cos का अपोजिट साइन है. अगर दोनों सेम साइन होते, अगर दोनों 1/√2 होते तो थीटा क्या होता? 45 डिग्री, π/4, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट. बट साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है. कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा होता है? कौन से क्वाड्रेंट में? क्योंकि देखो मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, अगर 1 यूनिट रेडियस ले लो, ये 1 ले लो और ये एंगल थीटा ले लो, तो ये cos थीटा कॉमा साइन थीटा होता है. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट cos थीटा होता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा की वैल्यू होती है. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है ना. तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो क्या एंगल की वैल्यू होनी चाहिए बताओ? फर्स्ट में होता तो π/4, फोर्थ में होगा तो थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस π/4 और 360 डिग्री -45 डिग्री, है ना, चौथे क्वाड्रेंट में. मतलब ये यहां जाके ऐसा ऐसा, ये ऐसे देखोगे तो π/4 आएगा या 45 डिग्री आएगा ऐसा. तो एनीवे, तो हमारी थीटा की वैल्यू जो आ रही है, चाहे ऐसे लिखोगे तो 7π/4 होगी और ऐसे देखोगे तो 360 माइनस 45 315 डिग्री. ठीक है साहब. तो अब हमारा z कंप्लीटली पोलर फॉर्म में आ गया. क्या आया बताओ? z. राइट डाउन z इन पोलर फॉर्म नाउ आफ्टर ऑल दिस कैलकुलेशन. इट इज cos 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4. क्योंकि r की वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू करेंगे तो 1 तो लिखने का जरूरत नहीं. ठीक है. और इसी को यूलर फॉर्म में लिखना हो तो क्या आएंगे? e⁻ आयोटा थीटा. थीटा मतलब 7π/4. ये यूलर फॉर्म में हो गया. इज दैट क्लियर? सारे बच्चे बताएंगे ये बिल्कुल क्लियर है या कोई ट्रबल है? जस्ट लेट मी नो. छोटी से छोटी बात भी अगर ट्रबल कर रही है तो जस्ट लेट मी नो बेटा. इसमें एब्सोल्युटली तुम्हारे को पूरा राइट है अपनी पॉइंट्स को क्लियर करने का. एक्सेप्ट मत करो कोई चीज को जब तक कि वो बात पूरी तरह से समझ में ना आ जाए. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और लिखने का तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. cos 315 डिग्री प्लस आयोटा साइन 315 डिग्री. अब जरा देखो, इसी बात को मैं बोलूंगा कि अगर कंपटीशन में करना होता तो हम क्या ये पूरा इतना डिटेल लिखते? आई हैव गॉट ओनली 19 रिप्लाईज, ओनली 20. अभी भी सारे बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया हुआ है. 5 बच्चों की रिप्लाई अभी भी नहीं आई. आई डोंट नो व्हाई. देखो, तो कंपटीशन में कैसे करेंगे ये भी समझ लो. मान लो ये आपका ऐसा, ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है ना. ठीक है जी. ये इमेजिनरी एक्सेस है सपोज करो और ये रियल एक्सेस है. अब सबसे पहला काम क्या करना होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, तो 1/√2 कॉमा -1/√2, राइट. तो ये यहां कहीं होगा ऐसा, मान लो यहां है. फिर इसका वेक्टर ड्रॉ कर दो. ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे. अब इस वेक्टर को ध्यान से देखो भाई, ये ओरिजिन है और ये कौन सा पॉइंट है, तो आप मार्क कर दो, फटाफट मार्क करो. 1/√2 कॉमा -1/√2. तो ये हो गया तुम्हारा 1/√2, बिकॉज नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव है. और ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, वो भी 1/√2 है. दोनों 1/√2 लेंथ का है, बट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है. अच्छा, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ये एंगल कितना हुआ बोलो?
ये एंगल कितना हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस और परपेंडिकुलर सेम है तो एंगल क्या वो 45 डिग्री, वेरी करेक्ट। तो ये एंगल जो थीटा है वो थीटा हो गया हमारा 45 डिग्री, बट किधर मेजर हो रहा है? इस रियल एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है। तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट जो होता है एंगल का वो नेगेटिव होता है, और काउंटर क्लॉकवाइज मेजरमेंट जो होता है वो पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन है। तो अगर मैं ऐसे मेजर कर रहा हूं तो लिखूंगा -45 डिग्री और -π/4, क्योंकि पाई जब मैं लिखूंगा, पाई मतलब पाई रेडियन एंड इट इज कंसिडर्ड एज पाई रेडियन मींस 180 डिग्री। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। तो π/4 180/4 करोगे ना तो 45 आएगा, दैट यू नो वेल, राइट? नेगेटिव। बट अगर आप ऐसे मेजर करोगे ऐसे, तब क्या होगा एंगल बोलो? एक्चुअली तो यही मेजरमेंट करने के लिए बोला है ना, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करो, तब थीटा क्या लिखा जाएगा? तो ऑब्वियसली 360 में से 45 डिग्री कम है, तो ये थीटा लिखा जाएगा 360 डिग्री -45 डिग्री। इसी को हमने लिखा 315 डिग्री, राइट? और इसी को ये ऐसे जब मेजर किया तो ऐसे, जो कन्वेंशन बताया गया डेफिनेशन में, ठीक है। बट उल्टा मेजर करेंगे तो साइन नेगेटिव कर देंगे, तो इसी को अब 2π - π/4 भी लिख सकते थे, तो वही आ जाएगा 7π/4। आई थिंक अब तो सबको क्लियर है। एक बार फिर से कंफर्म कर दो पोल पे बेटा, जिन बच्चों ने नहीं रिप्लाई किया था एक बार दोबारा रिप्लाई कर दो। हाँ, तो देखो अब ये कंपटीशन में तो सिर्फ इतना ही हमें सोचना ना, ये डायग्राम पर ही सोचना है कि ये 1/√2, दिस इज 1/√2 परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1/√2 हो गए, तो ये डायगोनल क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? तो आ गया तुम्हारा √1/2 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये r हो गया 1, r आ गया, थीटा दिख गया, तो खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो जो मैं एक पेज का सोल्यूशन लिख रहा हूं ये सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम के लिए है, सो दैट आपको मार्क्स दिए जाए, राइट? आंसर निकालना ये एक लाइन का काम होगा, जस्ट 1 लाइन और आंसर आ जाएगा स्ट्रेट अवे। चलो हम फटाफट इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब सारे क्वेश्चन में ये प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे, सिर्फ हमें आंसर निकालेंगे सारे पार्ट के लिए, रिमेनिंग पार्ट के लिए। सो लेट्स गेट बैक टू दिस, ए पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, जल्दी आंसर निकालो, क्विक। जैसे अगर मुझे ए पार्ट करना है तो हाउ डू आई प्रोसीड? आई विल सिंपली, सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर का कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर इस नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूंगा बेटा? कार्टेशियन फॉर्म मतलब x, y 1, 1, वेरी गुड। तो 1, 1 को लोकेट करो, तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 1, 1, 1 प्लस आयोटा लिखो, और इसी को 1, 1 लिख दिया, z। अब हमें इस नंबर का वेक्टर देखना, ये है, और ये परपेंडिकुलर मार्क कर दो सब, ये बेस हो गया। अब फटाफट आप देखो तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये डायगोनल हो गया √2। ये एंगल कितना हुआ? π/4, 45 डिग्री और π/4। मैंने बोला बेटा आप प्रैक्टिस करो पाई के टर्म्स में लिखने का, समझ रहे हो? क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पाई के टर्म्स में उतना हैबिचुअल हो जाएंगे। अगला टॉपिक ट्रिगोनमेट्री है, तो ट्रिगोनमेट्री के बाद तो आपको आदत ही पड़ जाएगी इसकी, बट अभी से स्टार्ट कर दो। तो ये हो गया। अब देखो तुम्हें मैग्नीट्यूड r आ गया, आर्ग्यूमेंट थीटा आ गया, तो आंसर आ गया। क्या आया? थीटा। तो z हमारा क्या लिखा जाएगा बोलो? r मीन्स √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, खत्म हो गया। या इसी को लिखना चाहो तो √2 cos 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री, ये भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर कोई इसी एंगल को ऐसे मेजर कर ले, ऐसे ऐसे, वो भी चलेगा। ऐसे मेजर करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ? तो थीटा की वैल्यू -3π/4 भी हो सकती है, और -315 डिग्री भी लिख सकते हैं सेम एंगल को। तो अगर कोई कहीं पर यह लिखा हुआ है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कैन ऑल्सो बी रिटन एज √2 टाइम्स
कॉस, बोलो, -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4, तो ये भी सही है। सॉरी, -7π/4, वेरी करेक्ट। 2π माइनस होगा बेटा, तो -7π/4, यू आर वेरी करेक्ट। -7π/4, तो ये भी चलेगा जी, ये भी चलेगा। अच्छा, लास्टली इसका यूलर फॉर्म क्या होगा? तो यूलर फॉर्म होगा √2e⁴ आयोटा π/4, या अदर आर्ग्यूमेंट्स भी लिख सकते हो, है ना। तो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। पहला पार्ट, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। ए इज डन, बी इज डन, नाउ सी एंड डी, क्विक। सी पार्ट का आंसर, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। पार्ट सी का आंसर जिसका इसका हो जाए फटाफट लिखो। सी हो चुका था, अब फिर से लिख दो बेटा, हो चुका था तो क्या हुआ, अभी आपके सामने है, लिख दो फटाफट। सी भी लिख दो, डी भी लिख दो। सी के लिए यहां है √3 ऐसे होगा, और डी के लिए 1 और -√3 कुछ ऐसे होगा, ऐसे, है ना। दिस इज √3,1, तो ये 1 है और ये √3 है, तो ये हो गया 2 सी पार्ट के लिए। और डी पार्ट के लिए ये 1, -√3 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये 1 हो गया और ये √3 हो गया। अब एंगल्स मार्क करो, इसका एंगल क्या हुआ, ये वाला एंगल। तो देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan से भी, tan थीटा 1/√3, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कौन सा एंगल का tan 1/√3 होता है बेटा? तो थीटा π/6, वेरी वेल डन, π/6 और 30 डिग्री। तो इसके केस में तो हमें क्लियर दिख रहा है कि r इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/6, देयरफॉर z पोलर फॉर्म में लिखा जाएगा 2 टाइम्स cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, या इसी को लिख सकते 2 टाइम्स e⁴ आयोटा π/6। सी पार्ट इज ओवर। डी पार्ट में r तो वही है 1 एंड √3 है, तो r की वैल्यू अभी भी 2 है ना। ये यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2। थीटा क्या हो जाएगा डी पार्ट में, ये एंगल, ये मतलब ऐसे मेजर करो तब क्या होगा थीटा, अगर ये है तो बोलो। तो पहले तो यही एंगल चाहिए ना हमें, ये वाला। इस ट्रायंगल से देखो, तो अगर ये अल्फा है मान लो, है ना, व्हाट इज tan अल्फा? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 1 है और ये √3 है और ये अल्फा है, tan अल्फा इज √3 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज √3 एंड बेस इज 1, तो अल्फा इज π/3। अभी π/3 बोलो, वो साइन बाद में लगा देंगे ना जब साइन, तो ये होगा कि हम किधर मेजर कर रहे हैं ना। अभी तो सिर्फ हमने ये एंगल एब्सोल्युटली कैलकुलेट किया, ये π/3 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंगल। नाउ I have two option, either I measure this way or I measure that way, right? कन्वेंशन बोलता है ऐसे मेजर करो, ऐसे। तो थीटा हमारा क्या होगा, अगर हम थीटा ये वाला मेजरमेंट ले रहे हैं, तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस π/3, 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5π/3, वेरी करेक्ट। और इसी को अगर मैं उल्टा ऐसे सीधे मेजर कर लूं अल्फा के फॉर्म में, तो ऐसे ऐसे मेजर करूंगा तो क्या होगा, ये सेम एंगल ऐसे भी मेजर हो सकता है, ऐसे, तो -π/3। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, -π/3 भी थीटा की पॉसिबल वैल्यू है और 5π/3 भी है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा कि डी पार्ट के लिए आंसर r इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 5π/3, therefore z can be written as 2 times cos 5π/3
प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3 और इसी को 2 टाइम्स एंड डिग्री में लिखेंगे तो कॉस 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ नंबर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम polar form to vector form to polar form, means Cartesian form to polar form to Cartesian form और यूलर फॉर्म। तो पोलर, यूलर, कार्टेशियन एंड अल्जेब्रिक फॉर्म के इंटर कन्वर्जेंस कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो होपफुली इट इज ऑल क्लियर। कैन आई मूव हेड? ग्रेट। फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं सबरीना, फर्स्ट एंड फोर्थ में बेटा, tan वाला फर्स्ट एंड फोर्थ में। आई रिपीट इट, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, दोबारा मेंशन कर दे रहा हूं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, अप्लाई करो, कैन बी अप्लाइड, कैन बी यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z lying in first and fourth quadrant, that is if real part of z is greater than 0। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पॉजिटिव हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रियल पार्ट पॉजिटिव मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आ जाते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया, तो जैसे हमने इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा, तो इमेजिनरी नंबर का अलजेब्राइक ऑपरेशन सीखा, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। तो सेम वी आर गोइंग टू डू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर करो, फिर आते हैं उस पर। क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं सिंप्लीफाई √3 माइनस आयोटा टू द पावर 9, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट, एक्सप्रेस इन पोलर एंड यूलर फॉर्म। अब देखो, वैसे अभी देखो आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अभी हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, बट ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया कि √3 माइनस आयोटा टू द पावर 9 को सिंप्लीफाई करो और उसका मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट बताओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें? तो सबसे पहले हम √3 माइनस आयोटा को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। किस फॉर्म में? एक्सप्रेस करो। किस में एक्सप्रेस करो इसको? तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, ये सब अगर फाइंड करना हो तो बेस्ट तरीका होता है यूलर फॉर्म, है ना। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में ले जाते हैं। तो क्या आएगा जरा बताओ मुझे। तो कार्टेशियन फॉर्म है। ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है? एक्स कोऑर्डिनेट √3, वाई इज -1, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेल डन। क्या मैग्नीट्यूड है? रियल पार्ट √3 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, मतलब ये 1 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 2। ये डिस्टेंस 2 हो गई, एंगल आ गया। चलो अच्छी बात है। थीटा कितना हो जाएगा? थीटा अगर अल्फा में, अल्फा क्या आएगा ये बताओ? अल्फा तो टेंजेंट अल्फा इज 1/√3, π/6। नो, π/3 नहीं, 30 डिग्री। अल्फा इज π/6। तो थीटा आर्ग्यूमेंट जेड क्या होगा? तो यहां से हमने बोला मॉड जेड इज इक्वल टू 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, बोलो, -π/6 और
ऐसे मेजर करें ऐसे, तो 2 पाई माइनस पाई बाई, है ना। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री में से कितना कम है, 30 डिग्री लेस है, तो 330 डिग्री भी बोल सकते हैं, या इसी को 11 पाई बाई 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई वुड प्रेफर दिस फॉर्म एंड दिस। तो हमारा z आ गया, व्हाट इज z नाउ, r e टू द पावर आयोटा थीटा और r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो कीपिंग दैट इन माइंड हमारा नंबर आएगा 2 टाइम्स, बोलो, cos 11 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 6, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos माइनस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। या इसी को हम 2 टाइम्स ई की पावर आयोटा 11 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, या इसी को हम 2 टाइम्स ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो आप जिस फॉर्मेट में लिखना चाहो सब सब कुछ सही है, इसमें इसमें से कोई गलत नहीं है, ये सब सही है, कोई एक लेके चलो, है ना। ये आया सिर्फ क्या, ये सिर्फ √3 माइनस आयोटा आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका पावर 9। तो z की पावर 9 क्या होगा बेटा, √3 माइनस आयोटा की पावर 9 कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्म सबसे सुटेबल है, ये दोनों। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 2 टाइम्स e टू द पावर आयोटा 11 पाई बाई 6 की पावर 9। तो a b की पावर 9 अगर हो तो इसको लिखेंगे a की पावर 9 इंटू बी की पावर 9, तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 9 इंटू ये, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि a की पावर x की पावर y, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू वाई। ये सब तो लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप जानते हैं, तो आ जाएगा e टू द पावर आयोटा, ये 9 इस नंबर में मल्टीप्लाई होगी, 11, बोलो क्या लिखें, 11 पाई इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6। क्या आया वैल्यू बताओ, 2 टू द पावर 9 तो ऐसे रहने दो, 2 टू द पावर 9 रहने दो, इसको क्या लिखें, e टू द पावर, ये एंगल क्या है, तो यहाँ 6 है यहाँ 9 है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 पाई बाई 3। तो ये जो z की पावर 9 नंबर है, ये आ गई कि नहीं आ गई। अब आपका आंसर आ गया कि √3 माइनस आयोटा होल टू द पावर 9 की वैल्यू क्या आई, 2 की पावर 9, ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 22 पाई बाई 3। तो व्हाट इज मॉड ऑफ दिस नंबर, मान लो ये नंबर है z0, तो व्हाट इज मॉड ऑफ z0, ये 2 की पावर 9, एंड व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z0, एंगल कितना है इसका, तो ये एंगल है 22 पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 को 60 कर दो, तो इसी को आप 22 इंटू 60 डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1320 डिग्री, 1320 डिग्री। तो हमने इस नंबर को कैलकुलेट भी कर लिया। हाँ बेटा कितना हुआ, एक सेकेंड, 6, ओ ओ ओ ओ ओ ओ 9 था, यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, एक सेकंड, मैंने कहाँ से ये कैसे लिख दिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ 11, 33 पाई बाई 2 होगा, 33 पाई बाई 2, राइट, प्लीज मेक द करेक्शन। और 33 पाई बाई 2 है, तो ये 33 पाई बाई 2 ही लिखो, ठीक है। अब ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 है, इसलिए ये हमेशा प्योरली इमेजिनरी नंबर होगी, तो दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। एनीवे, तो आपने देखा कि यूलर फॉर्म पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक्सपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे आसान फॉर्म है, ठीक है।
तो कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? इसको भी सही कर लेना, ये यहां पर भी वही मिस्टेक्स थी। 33 पाई/2 हुआ ना, ये मल्टीप्लाई करके जो कंक्लूजन हम लोग लिया ना, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। हाँ, अब लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये फटाफट जो है अलजेब्राइक ऑपरेशंस देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है स्कूल एग्जाम का उसमें सिर्फ अलजेब्रा तक ही है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा सा मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी, दैट्स इट। ठीक है, तो सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A प्लस आयोटा B या X1 प्लस आयोटा Y1, एज्यूम कर लो, एंड अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z2 X2 प्लस आयोटा Y2। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में ऐड करते हैं, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट में, राइट। तो ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इनहेरेंटली तो वेक्टर का ही फॉर्म है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो वहां पर भी हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। तो whenever we add two complex number, we add their real part with real part and imaginary part with imaginary part. You cannot add real part with imaginary part because they are different species of numbers. रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर से हम ऐड करते भी हैं तो अलग ही लिखते हैं उसको, एक 2+3 आइटा सेपरेट, उनको आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स डिफाइन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या होगा जी? तो अगर मैं बोलूं हाउ टू राइट Z1 प्लस Z2, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे X1 प्लस X2 प्लस आयोटा टाइम्स Y1 प्लस Y2। कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ द नंबर Z1 प्लस Z2? आप बोलेंगे इट इज X1 प्लस X2, दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, एंड what is imaginary part of Z1 plus Z2? तो बोलेंगे इट इज X1 माइनस X2, तो सॉरी क्या बोल रहे हो, Y1 प्लस Y2। यही तो इमेजिनरी पार्ट है। और Y1 क्या है? Y1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। मतलब whenever you add two complex number, real part get added to real part and imaginary part get added with imaginary part. Similarly, when you subtract, what you happen? अगर Z1 प्लस की बजाय Z1 माइनस Z2 करेंगे तो क्या होगा? तो देखो, Z1 माइनस Z2 इज नथिंग बट X1 प्लस आयटा Y1 माइनस X2 प्लस आयटा Y2। तो यहां पर X1 माइनस X2 प्लस आयोटा कॉमन लो तो Y1 माइनस Y2 है। तो अगर यहां माइनस करूंगा तो यहां माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस आ जाएगा, तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहां माइनस करूंगा तो यहां माइनस आ जाएगा, इसलिए यहां भी माइनस आ जाएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, if Z1 is equal to 4 plus 3 iota and Z2 is equal to minus 3 plus 5 iota, then what is Z1 plus Z2 and what is Z1 minus Z2? Quick. तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा? तो 4 एंड माइनस 3 ऐड होकर के 1 प्लस 8 आएगा, एंड Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा? तो रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 माइनस माइनस 3 तो 7, 4 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 2 आएगा। इज दैट क्लियर? है ना। ऐसे अब अगर किसी को कोई दिक्कत है, 4 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस 3 प्लस 5 आयोटा,
तो आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा माइनस कंप्लीट माइनस इंटू माइनस प्लस 3 माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 5 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। सब्ट्रैक्ट करते इसमें साइन को रिवर्स करके ऐड करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो 4 and 3 makes 7 and 3 minus 5 is -2 आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दो नंबर को, मतलब Z1 इंटू Z2 चाहिए मुझे, तो क्या होगा करके देखो, फिर अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हमने बोला लेट्स मल्टीप्लाई Z1 विद Z2, दैट इज x1 प्लस आयोटा y1 गेट्स मल्टीप्लाइड टू x2 प्लस आयोटा y2। अब x1 इसको एक नंबर मानो और ये ऐसा a टाइम्स b प्लस c लिखते हैं, तो क्या लिखते थे ab प्लस ac, है ना। इसको a ट्रीट करो और इसको b और इस वाले को c, आएगा x1 प्लस आयोटा y1 टाइम्स x2 प्लस x1 प्लस आयोटा y1 टाइम्स आयोटा y2। यहां तक समझ में आया कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये पूरी नंबर x1 x2 से मल्टीप्लाई हुई, फिर ये पूरी नंबर आयोटा टाइम्स y2 से मल्टीप्लाई हुई, यही मैंने किया है। दिस मल्टीप्लाई टू फर्स्ट एंड दिस मल्टीप्लाइज टू आयोटा टाइम्स y2। हाँ या ना बोलते चलो, क्लियर है? ये वाला स्टेप तो क्लियर है ना सबको? ठीक है जी। अब क्या करने का है, अब यहां फिर वही काम करो, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो क्या आएगा बताओ? x1 x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 x2 प्लस यहां पर x1 आयोटा y2, तो आयोटा टाइम्स x1 y2, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 y1 y2। अब पहले एक बार पूरा लिख लो, फिर मैं बताता हूँ शॉर्टकट में कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो ये प्योरली रियल है, ये प्योरली रियल है, तो रियल नंबर को एक साथ करो तो क्या आया बेटा? x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस x2 y1। अब इस बात को समझो, तो ये है क्या? ये है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये तो रियल पार्ट आ गया, प्लस आयोटा टाइम्स रियल Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है साहब। अब जरा देखो, मैं ये तो हो गया कि कैसे करके दिखाया, इसको एक ही स्टेप में करना हो तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। ऐसे ही यहां जो मैं करके दिखा रहा हूं इस पर ध्यान दो। x1 प्लस आयटा y1 इंटू x2 प्लस आयटा y2 है। तो अब पहले ये समझो रियल नंबर कैसे आएगी। रियल का रियल से प्रोडक्ट करते तो रियल आता है, और प्योरली इमेजिनरी का प्योरली इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करके भी रियल आता है, ये भी आपने पढ़ा था। प्योरली इमेजिनरी नंबर को प्योरली इमेजिनरी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रियल आता है। तो रियल प्रोडक्ट में रियल टर्म क्या आएगा, रियल पार्ट कब आएगा? तो रियल पार्ट देखो बेटा, ये रियल इंटू रियल से रियल आएगा, और इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी से रियल आएगा। ये दो प्रोडक्ट रियल आएंगे। यहां दो टर्म है, यहां दो टर्म है, मल्टीप्लाई करके 4 टर्म बनेंगे जिसमें 2 टर्म रियल होंगे। कौन कौन से उसको लिख दो, x1 x2 x1 x2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस y1 y2, ये देखो लिख दिया मैंने, रियल पार्ट लिख दिया। अब प्लस आयोटा टाइम्स, अब आते हैं इमेजिनरी पार्ट पे। इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा? तो बोल रहे हैं कि जब इधर का रियल इधर के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, तो इमेजिनरी रियल इंटू प्योरली इमेजिनरी इज इमेजिनरी, है ना।
रियल इंटू इमेजिनरी इज इमेजिनरी। ऐसे ही जब इधर का इमेजिनरी इधर के रियल से मल्टीप्लाई होगा तो भी तो इमेजिनरी बनेगा ना, इमेजिनरी इंटू रियल या रियल इंटू इमेजिनरी। तो क्या आया जरा बताओ, आयोटा तो आएगा ही आएगा, दोनों में आयोटा कॉमन ले लिया, फिर क्या आएगा x1 y2 प्लस y1 x2 या x2 y1, x1 y2 प्लस x2 y1 ऐसा लिख सकते हैं। तो वही एक्स वाई है 1 2 2 1 है ना, एक बार प्रीफिक्स 1 हो गया, सब्सक्रिप्ट एक बार 2 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इवेलुएट द फॉलोइंग, क्विक, जल्दी से आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे मुझको, है ना। पहला √3 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, बी पार्ट पहले इसको कैलकुलेट करो क्विक जल्दी से। हाँ जी, तो पहले पार्ट में क्या करेंगे जी, अगर मैं सिंपली बोलो तो √3 माइनस 2 आयोटा गेट्स मल्टीप्लाइड टू √3 माइनस 2 आयोटा। तो रियल इंटू रियल क्या आएगा 3, इमेजनरी इंटू इमेजनरी क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स -2 √3 and -2 √3, -2 √3 and -2 √3, and you got the answer. It is 3 minus 4. 3 minus 4 is -1 and -4 √3 आयोटा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप जानते हो x a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी को यूज कर लो तो भी आंसर ये आ जाएगा। क्या आएगा, a स्क्वायर इज √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √3 इंटू 2 आयोटा। तो भी तो वही आंसर आएगा 3 माइनस 4 √3 आयोटा, दैट इज -1 -4 √3 आयोटा। ठीक है, तो चाहे आप आइडेंटिटी यूज कर लो, अलजेब्राइक आइडेंटिटी सारी के सारी वैलिड है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, जितनी भी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आप जानते हो वो सारी के सारी कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी वैलिड होंगी स्ट्रेट अवे। ए पार्ट इज डन, बी पार्ट का आंसर बताओ सभी लोग क्विक। बी पार्ट को मल्टीप्लाई करके बताइए। अब इसको रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो, 1 इंटू -2, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा -3 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स माइनस आयोटा इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा है तो 2, एंड इधर का इमेजनरी इधर के रियल से तो +3 आयोटा। तो
नेट वैल्यू क्या आएगी जी, -2 + 3 + 5 आयोटा, तो इट इज 1 + 5 आयोटा। क्लियर है? चेक इट आउट, सबका आंसर ये आ रहा है, आना भी चाहिए। तो होपफुली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर है आपको। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लियर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लियर। अब देखो यही जो आया ना, ये रिजल्ट, यही रिजल्ट वहां आप लिख देंगे क्या, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ये क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है, रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर Z1 एंड Z2। रियल का प्रोडक्ट, दोनों के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करो माइनस दोनों के इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करो। ऐसे ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 है। रियल Z1 पहले का रियल पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से, मतलब एक का रियल दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, तो जो समेशन आएगा वो इमेजिनरी पार्ट देगा। और जब रियल रियल माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी होगा तो रियल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट आएगा। तो ये हो गया जी, मल्टीप्लाई करने का रूल हो गया, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। इसका ये फाइनल आउटपुट था जो मैंने अभी करके दिखाया, तो उसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करेंगे। अब ये थोड़ा सा समझना है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे मान लो एक जेड एक नंबर है a + आयटा b, ध्यान से समझो। तो 1/z को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/a + आयोटा b, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग देंगे छोटा सा नोट करके, रेसिप्रोकल ऑब्लिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑब्लिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलजेब्राइकली कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो 1/a + आयटा b आ गया, तो कुछ नहीं भाई, रेसिप्रोकल कर दिया, अच्छी बात है। बट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें अलजेब्राइक फॉर्म में लिखना है, तो उसको हमें x + आयटा y के फॉर्म में लिखना है, बट ये उस फॉर्म में अभी नहीं है, तो 1/x + आयटा y के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए डिनोमिनेटर को रियल बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, रियलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और वो कैसे करते हैं, तो डिनोमिनेटर को रियलाइज करने के लिए हम x + आयोटा y इंटू x - आयोटा y = x² + y², ये प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हो ना, x², वही आइडेंटिटी a + b इंटू a - b इज a² - b², तो एक्चुअली आएगा x² - आयोटा y का होल स्क्वायर, ठीक है, x² - आयोटा y का होल स्क्वायर। बट एक्चुअली ये आ जाएगा x², आयोटा स्क्वायर नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस y² हो जाएगा, ये रियल हो गया। तो हमने क्या किया कि a - आयोटा b से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से सुनो, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर जो है वो रियल हो जाएगा, तो आ गया a - आयोटा b अपॉन क्या आया, a² + b²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये रियल नंबर है, तो a/a² + b² प्लस आयोटा टाइम्स b/a² + b²। अब यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे एक क्वेश्चन करो, ये नोट है, ये लिखना है, कॉन्सेप्ट है बेटा ये।
किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट है एक। ये कॉन्सेप्ट को ऐसे भी बोल सकते हैं, 1/z इज इक्वल टू a माइनस आइटा b क्या है, z बार है, z कॉन्जुगेट है, z कॉन्जुगेट, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, मॉड z का स्क्वायर। ये फार्मूला भी आ गया, अगर आप चाहो तो एज ए फार्मूला याद भी कर सकते हो। इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं कि 1/z इज z बार अपॉन z इंटू z बार। z इंटू जेड बार मॉड z का स्क्वायर होता है, और z बार तो ये आ गया, तो ये रिजल्ट को याद रखो। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूं, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिख के दिखाओ। ठीक है सर। 1 माइनस आयोटा, हाँ हाँ हाँ, ये माइनस है बेटा, सेंटर पे माइनस है, बिल्कुल सही। 1 माइनस आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 5 - 12 आयोटा। फटाफट ये सारे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख के बताओ, क्विक। सभी बच्चे करेंगे, एंड जस्ट लेट मी नो। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज 3 नंबर्स। ये Z1 Z है, ये भी Z है, ये भी Z है। तो इस केस में 1/z क्या होगी, तो इस नंबर का कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, यही है। सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन, डिनोमिनेटर में आएगा 2। तो इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो हाफ प्लस हाफ आयोटा। दिस इज फॉर द फर्स्ट केस, मैंने कर दिया, रेस्ट ऑफ द केसेस आप खुद करके बताओ। बी और सी पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो। आई एम जस्ट लुकिंग एट योर रिप्लाईज है। इसका क्या आएगा बेटा, बी पार्ट में क्या आएगा, बी पार्ट में बोलो। 1/z इज इक्वल टू 1/3 + 4 आयोटा। So we'll multiply 3 - 4 iota in the denominator, so in the numerator. So numerator keep it as it is. Denominator में क्या आएगा, 3 3 is a 9, iota square is minus minus plus 16. It is 3/25 minus 4/25 iota. This is the multiplicative inverse of this number. सी पार्ट का आंसर बोलो, किसका इसका सी पार्ट हो गया, जस्ट लेट मी नो। सी पार्ट जिसका इसका हो गया है, जस्ट रिप्लाई करो। फाइव माइनस 12 आयोटा का हमें चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस नंबर का, है ना। तो हमने लिखा
1/5 माइनस 12 आयोटा, ये चाहिए। तो हमने लिखा 5 + 12 आयोटा अपॉन 5 माइनस 12 आयोटा इंटू 5 + 12 आयोटा, multiplying the numerator and denominator both by conjugate of denominator, and then the result 5 + 12 iota divided by 25 + 144, it is 169. तो 5/169 plus iota times 12/169, this is the answer. Simple. So not a big deal, it's a simple one. अगर आप लाइटली इसको समझो, मतलब घबराओ नहीं और ये मत सोचो क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं। पहले नंबर जो दी हुई उसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/, करके लिख दिया। फिर जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो सो दैट डिनोमिनेटर में रियल नंबर आ जाए, और फिर उसको सेपरेट आउट कर दो, रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजरी पार्ट अलग हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी डू टू फाइंड द रेसिप्रोकल। अब मैं क्यों ये बता रहा हूं उसको समझो, तब मैं डिवीजन की बात करूंगा, ठीक है। तो मैं ये हटा रहा हूं जो अभी मैंने बताया, आई होप सबको समझ में आ गया। अब मान लो मैं आपसे बोलूं कि सिंप्लीफाई, एक्सप्रेस, ध्यान से सुनो, एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स नंबर z which is 1 - 2 iota divided by 1 + iota in algebraic form x + iota y form। मतलब बोल रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। यही तो डिवीजन है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा इसको आप ऐसा भी तो समझ सकते हो, 1 - 2 iota इंटू 1/1 + iota। Whenever I will say that divide z1 by z2, so you will say that multiply z1 by multiplicative inverse of z2। z2 से डिवाइड करना मतलब 1/z2 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैंने बोला डिवीजन z1/z2 will be always regarded as z1 multiplied by 1/z2। अब समझ में आया कि मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात क्यों करी, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने की बात क्यों करी, क्योंकि इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का रूल यही है। तो हम ऐसे लिखेंगे x1 + iota y1 इंटू 1/x2 + iota y2। फिर हम इसको लिखेंगे x1 + iota y1, इसको क्या लिखेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट ऊपर आएगा x2 - iota y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर + y2 स्क्वायर। एग्रीड। अब ये दो नंबर्स जस्ट मल्टीप्लाई होंगी कुछ उसी तरह से जैसे मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। नाउ यू कैन डू योरसेल्फ। तो चलो पहले इसको अब कंप्लीट, इस फार्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। इसको मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा जी, x2 स्क्वायर + y2 स्क्वायर। अब यहां क्या होगा, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, क्या आएगा बोलते जाओ, x1 x2 माइनस आयोटा स्क्वायर इज प्लस y1 y2 प्लस इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या करते हैं साहब, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हुआ और इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी से, ये इसका रियल इसका इमेजिनरी, फर्स्ट का रियल सेकंड का इमेजिनरी, सेकंड का रियल फर्स्ट का इमेजिनरी। तो आयोटा तो आएगा सब में, तो x1 x2 y1 माइनस x1 y2। दिस इज हाउ यू फाइंड द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहां करना है तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इट इज 1 - 2 आयोटा टाइम्स, यहां क्या आएगा 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। मतलब कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, मतलब 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 1 - आयोटा से डिवाइड किया, सो दैट ये और ये मिलके रियल हो जाए। तो
आंसर क्या है बेटा? तो है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या आएगा? तो ये 2 है एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, राइट? और ये तो आप देख ही रहे हो। तो 1 इंटू वन, रियल रियल पार्ट क्या आएगा? 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या आया बोलो? तो माइनस 2 आएटा एंड माइनस आएटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया तुम्हारा 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस आएटा। दिस इज द आंसर। तो मैंने डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल का क्या रोल है, और फिर उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके बताया है ना। ये पहले एग्जाम्पल लिया, फिर एक जनरल करके बताया फार्मूला निकाल के। ये फार्मूला याद नहीं रखने के लिए, बस जस्ट फार्मूला प्रोसेस को समझने के लिए बताया। क्या क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आयोटा y2 है, तो आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, और x2 माइनस आयोटा y2 से डिवाइड कर दो। बस सिंपल सी बात है। इसको फाइंड करने के लिए ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया सेम नंबर से। सेम नंबर से क्या मतलब? हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। और फिर न्यूमरेटर को जस्ट प्रोसेस करो, डिनोमिनेटर तो z इंटू जेड बार हो जाएगा, मॉड z का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा, और न्यूमरेटर में रियल इंटू रियल x1 x2, इमेजरी इंटू इमेजरी, माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर इज प्लस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 x2 माइनस x1 y2। सिंपल स्ट्रेट, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, डिवीजन भी क्लियर है? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सबको समझ में आ गया? तो जस्ट लेट मी नो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। विल टेक मेनी एग्जांपल। ऐसा नहीं क्वेश्चंस करते रहेंगे तो करते करते एकदम क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली ओके होना चाहिए कंसेप्चुअली। तो जो कुछ करके मैंने दिया वो ये है कि रियल पार्ट ऑफ द रेशियो क्या होगा? रियल z1 रियल z2, x1 x2 प्लस इमेजिनरी z1 टू इमेजिनरी z2 y1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट जो रेशियो का आएगा वो क्या आएगा? तो इमेजिनरी z1 रियल z2 y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। I again repeat, these formulae are not important. I never say that you cram this result, because हमने वो रिजल्ट को डेराइव किया, जो आया उसको रिजल्ट के फॉर्म में लिख दिया, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कि एग्जाम में इसी फॉर्म में रिलेशंस आ जाए, है ना। तो स्पेशली जेई एडवांस में, समटाइम्स जेई मेन में ऐसे लिख देते हैं कि z1 z2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। तो ये रिजल्ट आप एक बार करे रहोगे तो फटाफट आप उसको समझ पाओगे, नहीं तो वहां पर आप परेशान होगे। अब क्वेश्चन है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z3, z1 प्लस z2, z1 माइनस z3। z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है, z3 दिया हुआ है, आपको मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। जल्दी करो, क्विक। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी करेंगे।
ओके 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 ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, आप इसको जिसकी क्लास है वो कर दे, मैं क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दूंगा। अब देखो बेटा, Z1 प्लस Z3 बोल रहे हैं ना। Z1 क्या है? Z1 है 2 + 3 आएगा। Z2 क्या है? Z2 है -1 -2 आएगा। और Z3 क्या है? Z3 है 2 -3 आएगा। अब इन्होंने जो जो बोला, Z1 प्लस Z3 क्या होगा? तो 2 + 3 आयोटा में ऐड कर रहे हैं 2 -3 आयोटा, तो ऑब्वियसली ये और ये कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, 4। अब ये नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड Z1 प्लस Z3 क्या होगा? ये 4 + 0 आयोटा है बेसिकली, है ना? तो मैग्नीट्यूड तो 4 ही आएगा। आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z3 क्या आएगा? तो मैंने बताया था पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो 0। क्योंकि जब आप इसको दिखाओगे तो ये 4 यहां नंबर आएगी ना, तो इसका वेक्टर कैसा होगा? इसका वेक्टर तो ऐसा होगा ना, ऐसा। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल क्या बनेगा? रियल एक्सिस से एंगल इसका कोई एंगल नहीं बनेगा, 0 एंगल बनेगा, है ना? चलो, Z1 प्लस Z3 वाली कहानी कंप्लीट हुई। और क्या पूछा था? और Z1 प्लस Z2, व्हाट इज Z1 प्लस Z2? Z1 Z2 को ऐड करोगे, देखो रियल को रियल से ऐड करो तो 2 - 1 = 1। इमेजनरी और इमेजनरी पार्ट को तो प्लस आएगा, 1 प्लस आएगा। व्हाट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2? तो मॉड इसका क्या आएगा? √2। वेरी करेक्ट। एंड आर्ग्यूमेंट क्या आएगा बेटा? आर्ग्यूमेंट तो 1 है ना, तो π/4 या 45 डिग्री। Z1 प्लस Z2 हो गया, Z1 प्लस Z3 हो गया, और एक Z1 माइनस Z3 पूछा था। तो Z1 माइनस Z3 क्या होगा जी? तो 2 + 3 आयोटा में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 - 3 आयोटा, इट इज इक्वल टू 6 आयोटा। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z3 क्या आएगा? √36 इज 6। एंड आर्ग्यूमेंट क्या आएगा बेटा? तो इसको फिर लोकेट करो, 6 आयोटा तो यहां कहीं होगी नंबर ऐसे, इसका वेक्टर ऐसे बनेगा, तो एंगल कितना बनेगा? π/2। तो आर्ग्यूमेंट इसका आएगा, इट इज इक्वल टू π/2। ठीक है जी। अलजेब्रा सीख रहे हैं हम लोग, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये चीज हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो समझ में आ गया? एक दो क्वेश्चन और कर लो और आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं आपका। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट अ मिनट। तो ये सारे ऑपरेशन समझ में आ गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये क्वेश्चन कर ही लिया। अब ये सम करने से पहले एक दूसरा क्वेश्चन करना आपको। क्वेश्चन क्या है मैं दे रहा हूं, जल्दी से एक दो पार्ट करके खत्म करो। एक क्वेश्चन है जी, इवेलुएट द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। दो पार्ट में सिर्फ दूंगा, दो, ओनली 2 पार्ट्स। वन इज 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा, and B part is 3 - 2 iota into 2 + 3 iota divided by 1 + 2 iota multiplied by 2 - iota। क्विक, इसको इवेलुएट करो। तो अगर हमें ए पार्ट को इवेलुएट करना है तो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करो, क्या बताया मैंने आपको बेटा? इसको तो चलो ठीक है, इसको तो हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर से लिख सकते हैं।
तो हम ऐसा लिखें, सबसे पहले लिखेंगे इसको 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ओपन कर दे, चलो इसको ओपन ही कर देते हैं पूरा आइडेंटिटी से। क्या लिखें बोलो, जस्ट यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। क्या बोला मैंने, ठीक है, ओके। अब ये आंसर आ गया, देखो इसके बाद आंसर ही आ गया स्ट्रेट अवे। क्या आ जाएगा जरा देखो, ये आयोटा स्क्वायर इज -1, ये -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आया 2 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आया 10, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। अब ऊपर और सिंप्लीफाई करो, 2 आयोटा 3 में मल्टीप्लाई 6 आयोटा, 2 आयोटा आयोटा -2 अपॉन 10। अब एक 2 फैक्टर ले लो कॉमन, तो आएगा -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। ये तुम्हारा आंसर है, -1/5 प्लस 3/5 आयोटा। दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट, ठीक है जी। एग्जैक्टली इसी तरह से बी पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे बी पार्ट में, सबसे पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो पहले इसका और इसका प्रोडक्ट करो, क्या आएगा 3 इंटू 2 दिस इंटू दिस, बोलते जाओ, 3 2 जा 6 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स -4, ये -4 आयोटा प्लस 9 आयोटा। ऐसे डिनोमिनेटर में जाओ, 1 इंटू 2 2 -2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 4 -1। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, ये देखो 6 प्लस 6 12 हो गया, प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है जी 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 प्लस 3 आयोटा। अब एक स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रियल करना है, तो उसके लिए फिर अगला स्टेप क्या होगा, तो न्यूमरेटर में भी 4 - 3 आयोटा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यहां भी और यहां मल्टीप्लाई भी करो डिवाइड भी करो। ये हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, वही डिवाइड किया। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट तो हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 9 25। ऊपर क्या आएगा 12 4 जा 48 एंड -15 प्लस 15, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा 20 आयोटा -36 आयोटा, 20 -36 एंड देयरफॉर इट इज, ये कितना हुआ 63 -16 आयोटा बाई 25। इट इज एक्चुअली 63 बाई 25 -16 by 25 आयोटा। दिस इज द फाइनल फॉर्म। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समराइज करते हैं। चारों ऑपरेशंस मैंने डिस्कस किए, ठीक है। आपके अपनी स्कूल लेवल की कोई भी बुक है उससे आप, एनसीईआरटी या कोई भी दूसरी बुक है उससे आप, आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक, उसे आप अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाली एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको भी कर जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, सो मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम।